दादा दादी इस गांव के सबसे पहला व्यक्ति थे। दादाजी जॉब करने वाले, नौकरी सबसे पहला नौकरी करने वाले आप लोग के दादाजी। और बड़े दादाजी थे, वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पावर उस फील्ड में तो बहुत स्ट्रांग हो गए। खुद करते थे और पूरा गांव को मोटिवेट करते थे, सब खेती कर। दादाजी बड़े दादाजी हाँ। और पढ़ने में छोटे दादाजी दोनों मतलब बहुत ये में देख के ही और दोनों में बहुत गहरा ये था। वो कहते थे कि हम खेत में नहीं जाएंगे। और बाबा जी और हमारे दादाजी कहते थे कि करेगा क्या, कि इसको खेत में भी ले जाए। तो बड़े दादाजी उसको चुपके से स्कूल पहुंचा देते थे, छुपा देते थे। दादाजी पढ़ाई वही करते थे। वो बोले थे कि नहीं, खेत कभी नहीं जाने देंगे छोटे दादाजी को। बड़े दादाजी हाँ, बड़े दादाजी। तो ये पढ़ने में भी तेज थे। मतलब उस समय में इंग्लिश लोग ए नहीं जानता था, इसको ए कहता है, क ख नहीं जानता था, ए बी सी डी नाम नहीं जानता था, बहुत है, अंगूठा छाप सब था। तो उस समय में वो अभी भी उनका इंग्लिश का राइटिंग अब बोलने का हम लोग अभी अधूरा है। हम लोग को अभी स्पेलिंग यदि लिख रहे हैं ना, बाबा जी का यदि लिखेंगे अपना चेकबुक में या पैसा विड्रॉल में यदि लिखते हैं, तो यदि लिखेंगे 50,000 रुपीज ओनली, एकदम क्लियर कट स्पेलिंग। 26 मिनट अच्छा 26 मिनट और रिकॉर्ड होगा। और ऐसे पकड़ते थे, बीच में डॉट मारते थे, ऐसे करते थे सी, फिर डॉट मारते थे, फिर बड़ा लिखते थे एल, फिर डॉट मारते थे, उसके बाद फिर ME HRA और वो उससे नीब जीब वाला पेन वो आता था, फाउंटेन पेन। वो पेन हम लोग भी देखे हैं। नहीं, उस टाइम में वो अलग चलता था। वो था पहले था, वो एक जानवर होता था शाही, जो बोलते थे हम लोग पथरडा पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ से शाही का पंख होता था। सुन रहा है, शाही किस जानवर का? हाँ, उसका पर क्यों पेन क्या उसको बोलते हो, वही ना जो खतरा हम लोग पक्किया फेंक के मार रहे हैं। शेर जब हमला करता था, कहानी सुन रहे हैं। जाते तो होता क्या था उस समय, घर जो था पराया, सुन रहे बेटा, पराया घर पुआल का होता था और कुछ खपड़ेल होता था। तो और पथरडा पहाड़ पर कहा जाता, इधर दिखला सिमू, सीमा इधर दिखला, ये पहाड़ जो है पीछे से नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, यहाँ जो दिख रहा है, हाँ, वो पीछे का मकान के पीछे में जो पहाड़ है, उससे कहा जाता था कि रात में वहाँ से बाघ आ जाता था गांव में जानवर खाने के लिए। अच्छा, सुना ना, तो सब लोग रखते थे, कोई भाला, कोई फरसा, कोई टांगा। और तो इस गांव में पुलिस प्रशासन से मिल करके एक राइफल दिया गया था। अच्छा, गांव को सुरक्षा के लिए, जो बड़े दादाजी के अंदर में रहता था। अच्छा, तो फॉरेस्ट विभाग का बोला जाता था कि बाघ को मारना नहीं, अच्छा, उसको फायरिंग करके उसको डराना भगाना, भगाना, किसी जानवर को मारना नहीं। तो अपना सुरक्षा में और बड़े दादाजी और छोटे दादाजी, बड़े दादाजी छोटे दादा जो थे वो क्या करते थे, संडे को स्कूल में छुट्टी होता था, तो कुछ लड़के लोग को ले करके अपना जो मास्टर हैं, मास्टर दादाजी, मास्टर भाई और दादाजी लोग हैं, सबको लेकर के जाते थे वहाँ शिकार। पथरडा पहाड़ पे जाके नीम का दतवन, बबूल का दतवन, बघरनी का दतवन 1 सप्ताह का लेके आते थे। इसीलिए बाबा जी कभी भी
ब्रश का यूज नहीं किए, अभी तक भी दूध दतवन का यूज करते हैं और एक भी दांत उनका हाँ स्ट्रॉन्ग है एक भी दांत उनका टूटा नहीं। वो ही पहाड़ पर से ही। और बोला जाता था कि जो गाय दूध देती थी उस गाय को घर में रखा जाता था, और जो गाय दूध नहीं दे रही है वो सब छोटा छोटा बच्चा सबको उस पहाड़ पे जा करके छोड़ा जाता था। तो किसके घर का कौन गाय है, कौन गाय का बच्चा है, तो पहचान के लिए दाग प्रथा चलता था। अच्छा दाग प्रथा समझे? हाँ हाँ, जो औरंगजेब स्टार्ट। एक लोहा का आता था, घोड़ा का पैर में जो नाल लगता है पैर का आकार का, उस आकार का एक लोहा का होता था, उसमें लिख दिया जाता था। अच्छा, सबका नाम पूरा नहीं, थोड़ा कुछ शॉर्ट में अपना चिन्ह, जैसे स्टाम्प मेरे जैसा। दादा का नाम था उदय महाराज से लिखते थे। हाँ तो राउंड ऐसे गोल बना करके लोहा का, उसमें बीच में यू ऐसे अ का आकार बना दिया जाता था, हाँ और पूरा उसको हीट किया जाता था हाँ आग में, हाँ, और उसको बैक में ऐसे मुहर मार मर दिया। गया। तो वो वहाँ का चमड़ा जल जाता था, बाल जड़ गया, हाँ, और वो गाय छोड़ पहाड़ दी। पे चल गई। पहाड़ पे हाँ आप अंदाज़ा लगाने लगा कि ये गाय 10 महीना में बच्चा देगी, हाँ तो बीच बीच में गाय को देखने के लिए जाया करता था। और वहाँ बच्चा दे दी गाय, हाँ, तो वो गाय को फिर ले आया, अच्छा और उसका दूध अपना फिर खा रहे हैं। फिर जो नहीं ये हो रहा है हाँ, उसको फिर जाके पहाड़ पर छोड़ दिया गया। मतलब नेचुरल लाइफ जीती थी। हाँ। हाँ, चलें तो कुछ जानवर लोग खा जब भी जाता था, और कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। उधर से कहाँ जा रहा है? पता नहीं। ओ वो 100 साल इमली का पेड़ का छाल तोड़ने गया है। बताते हैं बाबा जी पढ़ते थे बाभन गाँव में, हाँ तो उस समय बाबा जी साइकिल बड़े दादाजी खरीद करके कलकत्ता से ला के दिए थे। हाँ तो दादाजी जब स्कूल जाने लगे बभनगामा स्कूल, तो अरे वो कैसे पकड़ा है? वो डर बिल्ली थोड़ी है, बिल्ली थोड़ी है जो उस तरह पकड़ लिया। तो रंजित भैया जा रहे हैं। कैसे ही पट से उठा लिया। देखो देखो, इधर इधर भैया को देखो। ये बहू, अच्छा, अरे हंस नहीं रहा है। देखो बेटी, अरे 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 अरे, एकदम मजे से ऐसे रिलैक्स। वो छोटू, सबसे लास्ट में यहाँ मजे से सो रही है। बाबू अब तुम बताओ, मेल फीमेल ये क्या है? नहीं बता पाएगा। इससे पूछता हूँ। ये चैट जीपीटी। चलो वो वाला नहीं सुना ना मास्टर साहब? हाँ मास्टर बाबा साइकिल सुनते नहीं? नहीं गाँव सुना। स्कूल जब साइकिल लेके ब्लॉग गए, चल रहा है अभी। तो वहाँ का टीचर वहाँ इनका रख लिए साइकिल। बाबाजी का साइकिल, साइकिल बोला का इतना महंगा साइकिल क्यों लाया है? बाबाजी का। जैसे अभी फोन रख लिया जाता है स्कूल में। उस तरह का बोला का इतना कीमती साइकिल चोरी हो जाएगा तो कौन देगा इसका पैसा? तो उनको पनिशमेंट मिला है ना, पनिशमेंट यही मिला कि तुम साइकिल यहाँ रखो और पैदल जाओ, और बाप को बोलना जो 5 किलो घी और एगो पाठा देगा, तब साइकिल देंगे। ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। तो हुआ, गए हमारे दादाजी, लेकिन फिर वो साइकिल पहुंचा दिया गया और बोला इसको साइकिल से नहीं भेजना है। तो गुरुजी को उस समय बोला जाता था महाशय, अभी हम लोग सर मैम ऐसे बोलते हैं ना,
तो उस समय वो लोग कहता था महाशय। तो बाबा जी से पूछा गया तुम्हारे घर में कितना जानवर है, गाय दूध देने वाले सब कितना है? तो बाबा जी बोल दिए 46। तो बाबा जी को पूरा पिटाई पड़ा, टीचर महाशय मारे, टीचर गलत बोलता है, 46 तो गाय है, जानवर है। तब बोला था अच्छे। वहाँ से वो रोते रोते आए और आके मेरे दादाजी को बोले हमको बहुत मारा। आप बोले क्या, हमारे घर में 45 गाय बैल भैंस सब है, बंद है लॉक। तो काहे मारा? तो वो छपरा के थे टीचर, तो वो जो था वो बोले का तुम्हारे घर जाके देखेंगे। तो संडे के दिन वो सही में वो आ गए यहाँ पे। अच्छा। तो सब उन लोग को बैठा उठाया गया, दही चूड़ा उस समय का नाश्ता का प्रचलन, चाय बिस्किट ये सब नहीं था। कोई भी आया तो दही चूड़ा दिया जाता। तो दही चूड़ा उन लोग को दिया गया महाशय मैंने शिक्षक को। और बाबा जी तैयारी में थे कब गाय घर घुसेगी, हाँ कि हम दिखाएंगे सर को, सर को दिखाएंगे। जैसे हम लोग उसी समय शाम हो गया, सब गाय घुसने लगे और गिनवाने लगे। महाशय गिन लीजिए गुस्सा में, 1 2 3 4 ऐसे करते करते सारा जब अंदर चला गया, देखिए सर महाशय मेरे घर में कितना है, हमको गाय मारे। फिर बोले का हमको बुलाया गया और फिर मारे। बोले इसको गाय भैंस कहा जाता है। बोला क्यों? तो मेरे दादाजी से पूछा गया कि कितना किलो दूध होता है, इतना जानवर आपके घर में है? तो बोला 2-3 किलो। कोई 250 ग्राम देती है, कोई 400 ग्राम, कोई 800 ग्राम, कोई 700 ग्राम, कुल मिला करके 2.5-3 केजी। और वो छपरा का जो मास्टर थे उसकी गाय, एक गाय 10 किलो देती है। उधर की बड़ी बड़ी गाय होती है। बोला गाय उसको बोला जाता है। अच्छा, इसीलिए पिटाई किया जाए, गाय इसको बोला जाता है। उसके बाद पूरा याद हो, हाँ याद कैसे नहीं चले, वहाँ से पूरा ढलान चले, पूरा इधर हाँ खादवा चले तो चलेंगे तो देहरिया पर चढ़े, देहरिया पर चढ़ी पार हो यहाँ से वहाँ गया चपलवा। अच्छे से ब्लॉग बना करके डाल देंगे, ठीक है? यूट्यूब पे डाल देंगे। ओके चलो, हाँ मैं बेसी नहीं आला। बाय बाय। दादी, हमारी दादी क्या खिलाती थी? हाँ उसको कहता था एरसा। एरसा, हाँ एरसा अभी भी चलता है, कोई को बनाता है। पनएक्सा। और दूध का बनता था, बकरी दादी रखी थी। तो बकरी दादी दूध लेती थी और मट्टी का एगो कोही होता था, उसमें दूध डाल देती थी, ऊपर से गुड़ डाल देती थी। अच्छा। वो धीरे धीरे उसका पानी ये हो जाता था। अभी जो हम लोग उसको खुरमा कहते हैं या छेना मुर्की कहते हैं, उस टाइप में वो मिठाई बन जाता था। धीरे धीरे काट काट के हम लोग खाते थे। बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता है और बहुत। बाय बाय। गाड़ी घुमाएगा।